हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज आपके जीपेट की तैयारी को देखते हुए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इनमें से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं केस स्टडी में। आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। सबसे पहले दो वर्ड का मतलब हमको जानना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट? यहाँ पे जो वर्ड है हमारा एंटागोनिस्ट, बेसिकली ये बना हुआ है दो शब्दों से, और ये दो शब्द कौन कौन से हैं? ये है एंटी और एगोनिस्ट। यानी कि हमको समझना पड़ेगा एगोनिस्ट, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा एंटागोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे जैसा कोई नेचुरल सिग्नल मॉलिक्यूल या लिगेंड मॉलिक्यूल अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद हमें बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद बायोलॉजिकल एक्शन दे रहा हुआ होता। तो उसी के एक्शन को मिमिक करने वाले एजेंट को हम कहेंगे एगोनिस्ट। लेकिन बेसिकली आज हमको बात नहीं करनी है एगोनिस्ट के बारे में, हमको बात करनी है एंटागोनिस्ट के बारे में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटा एगोनिस्ट या एंटी एगोनिस्ट? ये ऐसे ड्रग हैं जो कि आपके रेस्पेक्टिव एगोनिस्ट को बाइंड होने नहीं देते, उनके रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट पे, और उनके एक्शन को आप इस चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लाइक फिजिकल एंटागोनिस्ट, केमिकल एंटागोनिस्ट, और एक महत्वपूर्ण वह है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फिजिकल केमिकल को बहुत सिंपल है, फिजिकल का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से एंटागोनाइज कर देना, लाइक एक्टिवेटेड चारकोल, ये आपके पॉइजन को एडजॉर्ब करेगा, वो उसके फिजिकल काम करने का तरीका होगा, उसने पॉइजन की एक्टिविटी को एंटागोनाइज किया। दूसरा होता है केमिकल एंटागोनिस्ट, जो उनके केमिकल नेचर के हिसाब से काम करते हैं। एसिडिटी ज्यादा है तो उसको बेस न्यूट्रल कर देगा, तो बेस ने एसिड को, वाइस वर्सा एसिड ने कभी कभी बेस को न्यूट्रल कर दिया। सो ये उनका केमिकल नेचर हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, तो एक ऐसा एंटागोनिस्ट जो किसी भी एगोनिस्ट को उनके रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट रिसेप्टर के पास बोलना चाहिए, वहां से बाइंड होने नहीं देते। अब इनके अंदर भी दो और टाइप होते हैं जिसको हमको समझना है। पहला टाइप होता है कॉम्पिटिटिव और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है जब कोई चीज एक हो और एक चीज को लेने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए लोग, यहां पे अगर हम बात करें तो एगोनिस्ट, यहां पे अगर हम बात करें एंटागोनिस्ट के एस्पेक्ट में तो एंटागोनिस्ट, या अगर जनरल बात करें तो इस जगह को लेने के लिए एक से अधिक ड्रग, चाहे वो एगोनिस्ट ही क्यों ना हो या एंटागोनिस्ट ही क्यों ना हो, ऑक्यूपाई करने के लिए फाइट करें, कॉम्पीट करें, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये दोनों को केमिकली रिसेंबल होना चाहिए, और जो ज्यादा पावरफुल होगा वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो चलिए साथ में देख लेते हैं दोनों के बीच में कंपैरिजन। सबसे पहला जो पॉइंट कहता है वो ये है कि एंटागोनिस्ट बाइंड्स with the same receptor as the agonist, यानी कि इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ये जो हमारे एंटागोनिस्ट हैं वो रिसेप्टर के उसी जगह पे, उसी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेंगे जहां पे आपके एगोनिस्ट बाइंड करते हैं। सो दोनों की बाइंडिंग वाली जगह, दोनों की ऑक्यूपाई करने वाली जगह क्या हो गई? सेम हो गई। तो ये जो इस पूरे लाइन में एक वर्ड इंपॉर्टेंट है वह है सेम। किसके सेम? विच इज बेस्ड ऑन रिसेप्टर। तो यहां पे इस चीज को आपको याद रखना है। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में बात करें तो बाइंड्स टू द अनदर साइट ऑफ रिसेप्टर, ये एक जगह पे बाइंड नहीं करेंगे, ये किसी दूसरे जगह पे बाइंड करके अफेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक ही जगह के लिए फाइट करें, यहां पे उस जगह के लिए तो फाइट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं और बाइंड होकर के इस जगह पे एक्ट कर रहे होने वाले एगोनिस्ट को अल्टर करेंगे। यह है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। दूसरा है जो डिफरेंस वो है एंटागोनिस्ट रिसेंबल एगोनिस्ट केमिकली। रिसेंबल वर्ड यहां पे जरूरी है, किसके साथ मैच करते हैं? आपके एगोनिस्ट के साथ। किस तरीके से, किस पैरामीटर में? केमिकली नेचर पे बिहेव, केमिकल नेचर पे ये एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे को सिमिलैरिटी शो करते हैं। सो इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट डज नॉट रिसेंबल, ये एक दूसरे से रिसेंबल नहीं करते हैं। अगला जो डिफरेंस है वह पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एगोनिस्ट डीआरसी। ये जो आपका ड्रग रिस्पांस कर्व है, ये इनको पैरेलली राइट साइड शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक दूसरे की एक्टिविटी को एंटागोनाइज कर रहे होंगे। जबकि इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ये एक फ्लैट पैटर्न में शो करते हैं डीआरसी को। सो नथिंग विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। और ये डायग्राम मैंने भी पहले एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट सेज द सेम मैक्सिमम रिस्पांस कैन बी अटेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ एगोनिस्ट। अगर आपके एगोनिस्ट के साइड पे एंटागोनिस्ट ने जाकर के रिप्लेस किया और खुद उसकी जगह ऑक्यूपाई हो गया, और वापस से अगर आप इस एंटी एगोनिस्ट यानी कि एंटागोनिस्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा मात्रा में, ज्यादा कंसंट्रेशन में एगोनिस्ट को देना होगा, तो ये इसको वापस रिप्लेस कर लेगा। यानी कि ये एक रिवर्स
रिवर्सिबल फिनोमिना शो करेगा, जबकि इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव मैक्सिमल रिस्पॉन्स इज सप्रेस्ड। एक बार मैक्सिमल रिस्पॉन्स सप्रेस हो गया तो इसे ओवरकम कर पाना इतना इजी नहीं होता है। अगला डिफरेंस है इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, यानी कि कौन किसको कितना हद तक रिप्लेस कर पाएगा, कितना एक दूसरे से फाइट कर पाएंगे, ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इन दोनों की कंसंट्रेशन की कैपेसिटी पे बेस्ड होता है। जैसा मैंने कहा, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो उसको रिप्लेस कर पाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक क्लास में चेयर खाली है तो एक जूनियर आके बैठा होगा, आपके जूनियर स्टूडेंट बैठे होंगे, एक सीनियर आएगा तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट के साथ में वो सीनियर के लिए जगह खाली कर देगा। अब वो सुपर सीनियर ही क्यों ना हो, कोई अगर टीचर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो टीचर के लिए जगह खाली कर देगा। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रही है इस एग्जांपल से कि जिसकी पोटेंसी ज्यादा है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली वो compete करने के लिए एक कदम आगे बढ़ेगा। बट इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव, मैक्सिमल रिस्पॉन्स इज टोटली डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट। यहाँ पे एगोनिस्ट के कंसंट्रेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरी है इनके रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के? एसिटाइलकोलिन, ये किसके साथ कंपीट करता है? ये आपका कंपीट करेगा एट्रोपिन के साथ। और दूसरा जो एग्जांपल है वो है मॉर्फिन। ये मॉर्फिन को एंटागोनाइज करने के लिए नैलोक्सेन लेते हैं, तो ये जो नैलोक्सेन है वो मॉर्फिन को रिप्लेस करेगा। जैसे कि ये अगर हमारा बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे आपका मॉर्फिन बाइंड हो गया, यहाँ तो आप रिप्लेस करने के लिए नैलोक्सेन आएगा और ये नैलोक्सेन इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जांपल है डाइजेपाम, और यहाँ पे ये आपके बिक्योकुलिन को भी अफेक्ट कर सकते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से। या यूं कहूं कि बिक्योकुलिन आपके डाइजेपाम को नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से उनकी एक्टिविटी को कम कर देगा। ये रहा थ्योरी का पोर्शन। अब इसको समझते हैं एक छोटे से रफ डायग्राम की मदद से। ये आप ऑलरेडी हमारे फेसबुक के ग्रुप पे देख चुके होंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली में एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के प्रिंसिपल क्या कहते हैं। ये पहला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इमेज नंबर 1, वो एक न्यूट्रल स्टेट को दिखा रहा है, ये एक रेस्टिंग स्टेट को दिखा रहा है। यहाँ पे एगोनिस्ट है और यहाँ पे आपका रिसेप्टर का बाइंडिंग साइट है। तो यहाँ पे ना एगोनिस्ट बाइंड हुआ है ना एंटागोनिस्ट बाइंड हुआ है, इसलिए एम्प्टी है, और एम्प्टी है तभी तो ये रेस्टिंग स्टेट में है। जबकि ये आगे जाकर के कंफर्मेशन चेंज करेगा। ये जो आपका एगोनिस्ट था अनऑक्यूपाइड, बाइंड नहीं था, ये नीचे आ गया और एगोनिस्ट बाइंड हो गया। तो अब क्या बना लिया? एक रिसेप्टर प्लस ड्रग इज इक्वल टू ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया, और ये क्या करना स्टार्ट करेगा? ये रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा। सो दिस इज साइट ऑफ एक्शन फॉर एगोनिस्ट। अब अगला है हमारा वह पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट को अगर आप समझें ध्यान से तो उसका मतलब होता है फुल एगोनिस्ट। कभी लिखा हुआ मिलेगा, कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो अगर लिखा हुआ है फुल एगोनिस्ट तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं भी लिखा है तो आपको इसको बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड करना चाहिए कि वो फुल एगोनिस्ट के बारे में ही बातचीत कर रहा है। अगर वो पार्शियल के बारे में बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल एगोनिस्ट, तो ये जो वर्ड है वो हमेशा लिखा हुआ ही मिलेगा आपको पार्शियल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल? थोड़ी देर पहले के एग्जांपल में देखिए ये फुल एगोनिस्ट था, लिखा नहीं है मतलब फुल एगोनिस्ट है। तो दिस इज फुल एगोनिस्ट। इसका स्ट्रक्चर देखिए फुल है, फुल सर्कल में, जबकि ये पार्शियल एगोनिस्ट है उसका स्ट्रक्चर फुल नहीं है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है। ये देखिए ये पूरा होता लेकिन यहाँ से ये कटा हुआ है। सो ये भी जाकर के उस जगह पे बाइंड हो सकता है। तो अगर पार्शियल एगोनिस्ट आकर के बाइंड हो गया तो इसके बाइंड हो जाने की वजह से कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये फुल एगोनिस्ट आ भी रहा होता ना तो उसको बाइंड होने नहीं देता। सो ऑक्यूपाई तो हो गया लेकिन पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जैसा कि अगर फुल एगोनिस्ट आकर के बाइंड होता तो मिल रहा हुआ होता। तो इसलिए पार्शियल एगोनिस्ट रिस्पॉन्स तो करेगा एगोनिस्ट की तरह से, लेकिन अगर सही तरीके से देखेंगे ना तो बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, ध्यान सुनिएगा। तो ये जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो आपके फुल एगोनिस्ट के लिए एंटागोनिस्ट इफेक्ट शो कर रहा है। कैसे? क्योंकि अगर एक्चुअल में फुल एगोनिस्ट बाइंड होता तो पूरा आपको रिस्पांस मिलता, फुल रिस्पांस मिलता, लेकिन पार्शियल आकर के रिस्पांस तो दे रहा है, पूरे रिस्पांस को कम कर दे रहा है। तो दिस इज मेन इंपॉर्टेंट बिटवीन दिस टू थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज आपका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। यहां पे हमको समझना है कॉम्पिटिशन का मतलब होता क्या है। ये जो आपका एगोनिस्ट है वो आके बाइंड करेगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है तो क्या करेगा? अगर फुल एगोनिस्ट है तो फुल एंटागोनिस्ट है वो तो उसको ब्लॉक कर देगा, दिस इज ब्लॉकर। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव है तो ये आपका मैरून कलर और ये आपका ग्रीन कलर, ये दोनों आपस में फाइट करेंगे कि कौन जाके बाइंड करेगा। जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो यहाँ पे जाकर के बाइंड कर लेगा, इस तरह से जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। सो देयर इज अ फाइटिंग, एक्चुअली देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस टू थिंग्स, एक एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट के बीच में। तो जो ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा वो एक दूसरे को रिप्लेस करके खुद उनकी जगह ले लेगा। और अगर ये बाइंड नहीं होने देता है, ब्लॉक करता है ब्लॉकर, तो नो रिस्पॉन्स,
अगर यहाँ पे एंटागोनिस्ट बाइंड होता है तो आपको एंटागोनिस्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये रहा सिंपल प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।